हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी 888। गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। हीलिंग वर्क आपका बहुत अच्छा चल रहा है। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी कि सब्सक्राइब करें इस चैनल को, एंड वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। चलिए देखते हैं कि आपके जो पर्सन है वो आपको क्या बोलना चाहते हैं इस वक्त में। लेट्स सी। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनकी लाइफ, उनके पार्टनर जो है उन्हें क्या बताना चाहते हैं इस वक्त, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। प्लीज गाइड मी। देखिए, सबसे पहले तो आपकी लाइफ में आपके पर्सन को स्पिरिचुअल मैच्योरिटी आ रही है। उसका कारण है इस पर्सन का डिस्टॉर्शन। बहुत ज़्यादा ये पर्सन परेशान हो गए। यहाँ पर लिखा है बैंक, पुलिस, तो मुझे लगता है घर के खर्चे, ठीक है, इसकी जिम्मेदारी, उसकी जिम्मेदारी, फाइनेंसेस, करियर, ठीक है, कलीग्स, बहुत सारे लोगों के बीच में, फ्रेंड्स, फैमिली, इनके बीच में, क्योंकि मटेरियलिस्टिक लाइफ को ये चूज़ कर रहे हैं। तो इस वजह से इनकी लाइफ में डिस्टॉर्शन आ गया है, बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड एनर्जी हो रखी है, जिसकी वजह से ऑटोमेटिक ये स्पिरिचुअल पाथ पर आ गए हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जब आपको लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा पेन मिल रहा होता है, आपके काम सही नहीं चल रहे होते हैं, आपको बार बार काम में रुकावट फेस करनी पड़ रही होती है, या फिर चीज़ें सही नहीं जा रही होती है, तो ऑटोमेटिक आप आ जाते हो अपनी लाइफ में उस जगह पर जहाँ पर हम कहते हैं कि आप यूनिवर्स को ही याद करते हो, आप उन्हीं को पुकारते हो और आप उन्हीं के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हो। तो यहाँ पर स्पिरिचुअल मैच्योरिटी का कार्ड आया है, जो दिखा रहा है कि आपके पर्सन ऑलमोस्ट स्पिरिचुअल हो चुके हैं। यू नो व्हाट, आपके जो पर्सन है वो ये भी कह रहे हैं कि अब आप इतना बदल गए हैं कि कोई फ़ायदा नहीं है अगर वो सोचें भी कि आपके साथ चीज़ों को सॉल्व कर लें, रिजॉल्व कर लें, तो पता नहीं अब आप उस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं भी या नहीं। क्योंकि रीपेरेंटिंग योर सेल्फ दिखा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा आप चेंज हो गए हैं अपनी लाइफ के अंदर, बहुत बदल गए हैं, एंड अब इस पर्सन को कोई उम्मीद भी नहीं रही है कि आप इस पर्सन के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने में इंटरेस्टेड भी होंगे, ठीक है। यहाँ पर मुझे ये नज़र आ रहा है कि पहले आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे इस पर्सन के साथ, बट बाद में आपको ये लग रहा है कि यू नो अब आप इतना बदल गए हैं, इतना चेंज हो गए हैं, क्या पता आपकी ज़िंदगी में कौन आ गया है, क्या हो रहा है, ठीक है। आप अब पहले की तरह आपकी फीलिंग्स हैं भी, यानी जब इंसान चेंज होता है ना तो अंदर से भी वो सोचता है कि ये शायद बदल गया है। और स्पेशली ये बहुत अच्छी बात है। एक्चुअली क्या होता है ना कि जब हम सेल्फ लव में नहीं होते हैं या फिर लव की क्रेविंग कर रहे होते हैं किसी सामने वाले व्यक्ति के साथ, तो उस वक़्त में हमें एक्चुअली में खुद की वर्थ तो रियलाइज़ होती नहीं है, और हमें ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ़ अधूरी है, या ऐसा हो जाएगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बट आफ्टर इनर वर्क, आफ्टर 1 और 2 इयर्स, जब आप अपनी लाइफ़ के अंदर कंटीन्यूअस इनर वर्क करते हैं सिस्टमैटिक तरीके से, तब आपको ये रियलाइज़ होता है कि यार फालतू में आप ये सोच रहे थे कि आप रह नहीं पाएँगे, आप ये नहीं कर पाएँगे। अब तो आपको खुद से ज़्यादा प्यार हो गया है। इतना प्यार हो गया है कि आपको कोई बाहर का इंसान दिख ही नहीं रहा है, आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि भई मैं किसी से 2 मिनट बात कर लूँ, 10 मिनट बात कर लूँ। मुझे खुद से ही फुर्सत नहीं है, मुझे खुद से ही टाइम नहीं मिल रहा है। तो रीपेरेंटिंग योरसेल्फ कहीं न कहीं उसी चीज़ की बात कर रहा है। ऑल्सो यहाँ पर कार्ड है सेरेंडिपिटी विद सीक्रेट वुमन। ओके, सेरेंडिपिटी विद सीक्रेट वुमन, यहाँ पर ऐसा भी मैसेज निकल कर आ रहा है जैसे कहीं न कहीं आपके जो पर्सन है ना उनने आपको लेकर सरेंडर किया। लाइक आप जो हो, कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा सरेंडर करते हो, या यूनिवर्स को बहुत ज़्यादा मानते हो, या फिर आप कहीं ना कहीं हमेशा लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहे हो, ठीक है। तो आपकी सीक्रेट एनर्जी को देखकर, आपकी पाक ऊर्जा को देखकर, आपकी पवित्र ऊर्जा को देखकर इस पर्सन ने भी जैसे सरेंडर किया है यहाँ पे। मतलब ये पर्सन आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इनका सरेंडर करने का एक ही रीज़न रहा है, क्योंकि इन्होंने देखा है कि किस तरीके से आप अपनी लाइफ में हर मुसीबत से निकल आते हो, आप कहीं फँसते नहीं हो अपनी लाइफ के अंदर, स्टक नहीं होते हो, और आप ईज़िली निकल जाते हो अपनी लाइफ में हर सिचुएशन से, हर परेशानी से। तो जैसे ना आपको देखा इन्होंने, ठीक है, उसी को लेकर इस पर्सन ने सरेंडर किया, और ये शायद आपको जो भी आपको लेकर इनकी जो भी फीलिंग्स हैं, जो भी इनके अंदर चल रहा है, जो भी इनके अंदर का पेन है,
सफरिंग्स हैं या फिर लव है, जो भी इनके अंदर आपको लेकर फीलिंग्स हैं, उन सबको लेकर भी इस पर्सन ने ना टोटली यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया, ऐसे ही बता रहे हैं। ऑल्सो ये पर्सन ये भी कह रहे हैं कि आपके साथ रहकर बहुत कम चीज़ों को ऑब्जर्व किया इस पर्सन ने आपके बारे में, ठीक है। मतलब सामने जब इंसान होता है तो हम सिर्फ जज करते हैं, मोस्टली टाइम हम जज करते हैं, ठीक है। हम सामने वाले इंसान को ये देखने की कोशिश करते हैं कि इसके अंदर कितनी कमियां हैं, कितनी अच्छाई, लाइक हम जज करते हैं। लेकिन जब इंसान दूर होता है तब हमें उसकी प्रेजेंस क्या थी हमारी लाइफ के अंदर, या फिर उसकी अहमियत, तो वो चीज़ हमें रियलाइज़ होती है कि उसकी प्रेजेंस हमें क्या फ़ील करा रही थी। क्योंकि सामने जब तक इंसान होता है तब तक माइंड से चीज़ें चलती हैं, दूर जब होता है ना तब आपको रियलाइज़ होता है कि उसकी अहमियत क्या है, या फिर उसकी प्रेजेंस क्या थी आपकी लाइफ के अंदर, क्या मैटर कर रहा था। ओके, यहाँ पर कंपैटिबिलिटी का कार्ड है। हो सकता है इस पर्सन ने आपको पास्ट में कंपैटिबल ना देखा हो, या फिर उतनी रिस्पेक्ट ना की हो आपकी, लेकिन आपसे दूर रहने के बाद डेफिनेटली इस पर्सन की सेल्फ रिस्पेक्ट का कार्ड है। सो रिस्पेक्ट आपके लिए बढ़ गई है, और आपसे ज़्यादा कंपैटिबल इस पर्सन को अपनी लाइफ के अंदर चीज़ें नहीं लग रही, यानी कोई और नहीं लग रहा है। कंपैटिबिलिटी इसीलिए भी लग रही है बिकॉज वॉट, यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी नज़र आ रही है कि आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम चली है या फिर अभी भी चल रही है, तो उसकी वजह से ना आपके जो पर्सन है उनको हमेशा लगता था कि ये बहुत ज़्यादा डिजर्व करते हैं, या फिर आप उनके लिए इतने कंपैटिबल पार्टनर नहीं हैं, ठीक है। बट राइट नाउ इस पर्सन की एनर्जी है कि इनको आपसे ज़्यादा कंपैटिबल नहीं लग रहा है कोई। मतलब यहाँ पर सीधी सीधी एक ही बात निकल कर आती है अक्सर करके रीडिंग्स में, कि जो मिल जाता है उसी चीज़ की कद्र कम हो जाती है, और जो नहीं मिलता है उसी चीज़ की कद्र बढ़ जाती है, ठीक है। और देखते हैं हम। ओके, आपके पर्सन आपको और क्या बताना चाहते हैं, ठीक है। ये पर्सन ये भी कह रहे हैं कि ये आपसे कनेक्शन से जो भी लेकर भागे हैं, लाइक आपसे जो भी यहाँ पर ये पर्सन लेकर भागे हैं, ठीक है। ये पर्सन ये कह रहे हैं कि भागने वाला कभी खुश नहीं होता, भागने वाला कभी खुश नहीं होता। आपके पर्सन कह रहे हैं कि लाइफ के अंदर कभी भी ऐसी सिचुएशन बने जहाँ पर लगे कि यार आपको भागना है या आपको फेस करना है, तो आपके पर्सन कह रहे हैं कि फेस कर लो, फेस कर लोगे, उसी टाइम पर फेस कर लोगे। हो सकता है उस समय पर बहुत चैलेंजिंग लगे, बहुत तकलीफ हो, बहुत दुख हो, लेकिन उसी समय पर फेस कर लोगे तो आगे आने वाले समय में आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आपने उसी समय भागने की कोशिश की और सोचा कि यार मैं भाग जाता हूँ या भाग जाती हूँ, मुझे फेस नहीं करना, तो आने वाले समय में आपको पता नहीं कितना फेस करना पड़ेगा, या फिर आपको हर समय इस चीज़ का डर लगा रहेगा कि अब आपको फेस करना है, या फिर चीज़ें आपके पीछे पड़ी रहेंगी कि फेस करो, फेस करो, फेस करो, ठीक है। क्योंकि वो आपका एक लर्निंग लेसन है और आप उससे भागने की कोशिश कर रहे हो, आप उससे जान छुड़ाने की कोशिश कर रहे हो, तो वो लेसन भी आपके पीछे भागता है, आप जहाँ भी भागते हो, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर आप सुकून की ज़िंदगी बेसिकली आपके पर्सन कह रहे हैं कि आप नहीं जी पाओगे, ठीक है। आपको जो भी चीज़ें परेशान करती हैं या फिर आपको जिन चीज़ों से डर लगता है, उसी समय पर उन चीज़ों को फेस करो, उनसे भागने की कोशिश मत करो, या फिर आप किसी भी चीज़ को लेकर भागो मत, ठीक है। आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, कुछ कुछ अजीब सा लग रहा है, तो उसी वक्त चीज़ों को सॉल्व करो, सॉर्ट आउट करो, फेस करो और बाहर निकलो। उस सिचुएशन को वहाँ पर छोड़कर भागो मत, क्योंकि जब आप किसी चीज़ से पर्टिकुलरली भागते हो तो वो चीज़ भी आपके पीछे भागती है,
ठीक है। और वो जब तक आप उसे सॉल्व नहीं कर लोगे ना, जब तक वो पज़ल सॉल्व नहीं हो जाएगा, वो आपके पीछे इसी तरीके से पड़ा रहेगा कि मुझे सॉल्व करो, सॉल्व करो, सॉल्व करो। ठीक है। यही आपके पर्सन बोलने की कोशिश कर रहे हैं और हर दिन आपकी, हर रात आपकी नींद, वो कहते हैं, डिस्टर्ब करेगा। हर हर दिन आपको परेशान करेगा, हर रात आपकी खा जाएगा ये बोल बोल कर कि तुमने कंप्लीट नहीं किया था, तुम भागे थे, तुमने ये किया था, तुमने वो किया था। तो आपके जो पर्सन कह रहे हैं कि रातों की नींद और ख़राब हो जाएगी, सौरों की एनर्जी है। तो ये आपको बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में भी कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आ रही है या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका सामना करो, उसको फेस करो, उससे भागो मत। ओके। नेक्स्ट कार्ड वी हैव राइटनेस एंड फाइटिंग। आपके पर्सन ये भी कह रहे हैं कि अपने हक के लिए लड़ना सीखो। यहाँ पर ये लाइन चैनल हुई, अपने हक के लिए लड़ना सीखो, फाइटिंग विद राइटनेस। जैसे ये पर्सन कह रहे हैं कि अगर कोई चीज़ आपकी है या फिर आप अपनी लाइफ में कुछ पाना चाहते हो या फिर आप अपनी लाइफ में कुछ बनाना चाहते हो, जैसे करियर में बहुत सारे लोग कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं या फिर कोई काम करना चाहते हैं, तो आपका पार्टनर कह रहे हैं कि जो भी करना है आपको लड़ झगड़ के करो। ठीक है। भागो मत। यानी वो ये बोलने की कोशिश कर रहा है, आपको बताने की कोशिश कर रहा है, शायद वो आपको ये सारी चीज़ें बताना चाहते हैं, वो आपको बोलना चाहते हैं क्योंकि इन्होंने ये गलती की है। श्री कृष्ण ने एक बार, श्री हरि ने मुझे एक चीज़ समझाई थी, उन्होंने भी मेरे को ये चीज़ समझाई थी कि समझदार व्यक्ति वो नहीं होता जो अपनी गलतियों से सीखता है। समझदार व्यक्ति वो भी होता है जो दूसरों की गलतियों से भी सीखता है, जो ये भी देखता है कि दूसरे ने अगर ये गलती करी और आज वो रिजल्ट उसको अच्छा नहीं मिला, तो मुझे ये गलती नहीं करनी है। ठीक है। तो जैसे आपने देखा कि आपके पर्सन ने जो हरकत की उसका रिजल्ट उनको क्या देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर आपको कोई चीज़ चाहिए, आप कोई पर्टिकुलर करियर करना चाहते हैं, आप कहीं नाम बनाना चाहते हैं, आप सेल्फ वर्थ चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में कोई भी चीज़ पाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में कोई चीज़ क्रिएट करें, क्रिएटर बनना चाहते हैं, तो अपने हक के लिए लड़ो। ठीक है। बोलो कि मैं करना चाहता हूँ और मैं करूँगा। अगर आप करने देते हो तो ठीक है, अदरवाइज अपनी 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 नहीं बनेगी। मतलब कहने का ये है कि कंफर्ट चूज़ मत करो या फिर ये चूज़ मत करो अपनी लाइफ के अंदर कि डर डर है या फिर अब लड़के तो ऐसा नहीं करते या बाकी लड़कियां तो ऐसा नहीं करती, मैं क्यों करूं। इस तरीके की एनर्जी आपके पर्सन आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मतलब जो भी करना चाहते हो ना, जैसे यूनिवर्स भी आपसे कहता है कि तू जो करना चाहता है कर। ठीक है। डर मत। ठीक है। तो वही एनर्जी आपके पर्सन बोल रहे हैं कि लड़ झगड़ कर करो, लेकिन अपनी खुशियों के लिए, अपनी अपने हक के लिए, अपनी हर चीज़ के लिए स्टैंड लो अपना। ठीक है। यहाँ पर आ रहा है हीलिंग एंड पॉलिटिक्स। आपके जो पर्सन कह रहे हैं ना, वो ये कह रहे हैं कि इस पर्सन की लाइफ में ना हीलिंग नहीं हो पा रही है। वो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं हीलिंग क्यों नहीं हो पा रही है, क्योंकि ना जैसे ही थोड़ी सी वो कहते हैं ना कि आपको मैंने बताया था कि यूनिवर्स आपको ऐसे लेकर जाता है, जैसे सुख दुख सुख दुख सुख दुख सुख दुख, जैसे जैसे सुख दुख चलेगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि आप न्यूट्रल हो जाएंगे उस चीज़ पे। ना सुख से ज़्यादा फर्क पड़ेगा, ना दुख से ज़्यादा फर्क पड़ेगा। हीलिंग का मतलब ही ये है। आपके जो पर्सन है, इनको थोड़ी हीलिंग मिलती है, उसके बाद फिर इनको ट्रिगर मिल जाता है, फिर हीलिंग मिलती है, फिर ट्रिगर मिल जाता है, हीलिंग मिलती है, ट्रिगर मिल जाता है। यानी पहले अच्छा फील होगा, फिर बुरा फील होगा, फिर अच्छा फील हो। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि अच्छा फील होता है जब एक पर्सन किसी के लिए अच्छा कर देते हैं, बुरा फील होता है जब इन्हें याद आता है कि इन्होंने आपके साथ क्या किया या कौन सी पॉलिटिक्स की। तो आपके पर्सन कह रहे हैं कि हील हो ही नहीं पा रहा हूँ या हो ही नहीं पा रही हूँ। वो तब तक नहीं होगा जब तक कि वो पर्टिकुलर चीज़ जो ट्रिगर बनकर बैठी है ना, जब तक वो पूरी तरीके से उस पर ट्रिगर पड़ना बंद ना हो जाए, तब तक वो चीज़ हील नहीं होती। ऐसे बहुत सारे लोग को यहाँ थर्ड पार्टी का ट्रिगर होता है। तो थर्ड पार्टी ट्रिगर होता है, तो वो थर्ड पार्टी का ट्रिगर होता रहता है, तब तक होता रहता है जब तक कि आप न्यूट्रल स्टेट में नहीं पहुँच जाते, अब तक आप इस स्टेट में नहीं पहुँच जाते कि अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ठीक है। तब जाकर वो हीलिंग होती है। तो इसी तरीके से आपके पर्सन को तब तक वहाँ ट्रिगर मिल रहे हैं जब तक ये प्रॉपर हीलिंग नहीं हो जाती। तो आपके पर्सन कह रहे हैं कि हीलिंग तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि गलतियां याद आती ही इस पर्सन का दिमाग भन भना जाता है। यानी कि इस पर्सन के दिमाग में बहुत सारी थॉट्स चलने लगते हैं कि किस तरीके से पॉलिटिक्स की या किस तरीके से इन्होंने लाइफ के अंदर चीज़ों को किया, दो मास्क लगा के, जो कि बहुत गलत था। यहाँ पर इंटीग्रेशन का कार्ड है, लवर्स का है, ट्रस्ट का। आपके पर्सन एक चीज़ और बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको। वो कह रहे हैं काश उन्होंने इस लव को या इस कनेक्शन को थोड़ा सा भी ट्रस्ट कर लिया होता उस टाइम। ठीक है। मतलब मुझे लगता है कि आपके जो पर्सन है, इन्होंने इस कनेक्शन को और आपके लव को, दोनों को ही ट्रस्ट नहीं किया है। तो बोल रहे हैं कि अभी ट्रस्ट करने के लिए रेडी हैं या फिर अब इनको जाकर ट्रस्ट हुआ है, और बोल रहे हैं कि पहले ही ट्रस्ट कर लिया होता तो ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि शायद उस समय पर, उस लेवल से आपके कनेक्शन पर आपके जो पार्टनर, उन्होंने ट्रस्ट नहीं किया, आपके लव पर ट्रस्ट नहीं किया। कर लिया होता तो बेहतर होता, ऐसा ये पर्सन बोलने की कोशिश कर रहे हैं। ऑल्सो कार्ड है कंप्लीशन का। यस।
तो यहाँ पर आपके पर्सन कह रहे हैं कि अभी भी लाइफ इनकम्प्लीट ही नज़र आ रही है, अभी भी इस पर्सन को ना फुल ऑन सुकून नहीं मिला है। सुकून कैसे मिलेगा, वो पज़ल अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं कंप्लीशन की कार्ड में वो पज़ल दिखाई दे रहा है, तो अभी तक भी वो पज़ल कंप्लीट नहीं हुआ है, तो सुकून कैसे मिलेगा? सो डेफिनेटली सुकून का तो कोई मैटर ही नहीं बन रहा है। तो इसी वजह से इस पर्सन को वो सुकून नहीं मिल रहा है, वो चीज़ नहीं मिल रही है, क्योंकि वो पज़ल ही कंप्लीट अभी नहीं है। ठीक है, ये इस पर्सन की लाइफ में चल रहा है और ये आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप पर बहुत ज़्यादा आप ट्रस्ट करने लगे हैं, बहुत ज़्यादा आप पर विश्वास करने लगे हैं, और अपनी गलतियों की वजह से आपको भी बोल रहे हैं कि जो गलतियाँ आपके पर्सन ने की वो आप कभी ज़िंदगी के अंदर मत करना। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सी गलतियाँ आपके पर्सन ने की और कौन सी गलतियाँ आप उनकी दोहराना नहीं चाहेंगे। सो गाइज, आपको रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।